बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 मुकम्मल की, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। अब हम वो इक्वेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूस किया जा सकता है। ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे कोर्स में इस तरह की 5 टाइप्स डिस्कस की गई हैं। आइए टाइप 1 डिस्कस करते हैं। Students, equations reducible to the quadratic equation की type 1, the equations of the form। ये है standard form इन equations की। a x raised to power 2n plus b x raised to power n plus c is equal to 0 where a and b cannot be equal to 0। अब a और b क्या है जरा देखें। a और b उन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हैं कि जिनमें हमें x नजर आ रहा है। यानी पहली खास बात जो आपने देखनी है इन इक्वेशंस में वो ये है कि इन इक्वेशंस में दो टर्म्स ऐसी दिखाई देंगी जिनमें आपको x नजर आएगा। दो टर्म्स डेफिनेटली a और b वो टर्म्स हैं जिनमें हमें x नजर आ रहा है, और a और b जीरो नहीं हो सकते। अगर a या b में से कोई भी जीरो हो गया तो एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। अब a और b पहली बात जीरो नहीं हो सकते, दो टर्म्स हमें x वाली दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, एक टर्म में अगर x की पावर n होगी तो दूसरी टर्म में x की पावर ट्वाइस ऑफ n होगी, यानी डबल होगी। एग्जांपल्स की मदद से हमें बात वाज़ेह हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल देखें। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। हमें दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं जिनमें हमें x नजर आ रहा है। एक टर्म में x की पावर है 2 तो दूसरी में डबल 4। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, दो टर्म्स में हमें x दिखाई दे रहा है। एक में अगर पावर 3 है तो दूसरी टर्म में पावर 6 यानी डबल। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी। यहां पर जरा देखें, यहां पर भी हमें दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं। अगर एक टर्म में पावर है 1/5 तो 1/5 का ट्वाइस 2/5, यानी हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अगर ये n है तो ये ट्वाइस ऑफ n, ये n ट्वाइस ऑफ n। बिल्कुल इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का, यहां पर भी दो टर्म्स में हमारे पास x, एक टर्म में x की पावर है -1 तो दूसरी टर्म में जरा देखें -2, यानी -1 का डबल ट्वाइस। यहां पर जरा देखें, यह है एग्जांपल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 143। यहां पर भी दो टर्म्स में हमें x नजर आ रहा है, लेकिन जरा यहां पर आप बताएं कि कौन सी n है पावर और कौन सी है ट्वाइस ऑफ n। शाबाश जी, आपको लग रहा है ये n है और ये है ट्वाइस ऑफ n। जरा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखें। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है? 1/2 का डबल 1 होता है, जबकि यहां पर 1/4 है। अब इसको n कंसीडर करके देखें। अगर हम इसे कहें n 1/4 तो इसका डबल 1/2 यानी हाफ। सो ये है n और ये है ट्वाइस ऑफ n। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप इसकी पहचान सीख लें। हर इक्वेशन में हमें दो टर्म्स ऐसी जरूर दिखाई देंगी जिसमें हमें x नजर आएगा। अगर एक टर्म में x की पावर होगी n तो दूसरी टर्म में ट्वाइस ऑफ n, यानी उसका डबल। अब अगली बात यह है कि इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे इक्वेशंस ये रिड्यूस होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्टूडेंट्स, यहां पर जरा गौर करें। यह है x² और यह है x रेज़ टू पावर 4। अगर हम इस x रेज़ टू पावर 4 को इस तरह से लिख लें तो क्या गलत होगा? द आंसर इज नो। अगर हम x² को कोई और नाम दे दें, y कह दें, t कह दें, u कह दें, v कह दें, फर्ज किया हम इसे y ही कह देते हैं। पुट x² इज इक्वल टू y। अगर हम x² को y कहेंगे तो ये हमारे पास अगर होगा y तो ये टर्म बन जाएगी y²
माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्टूडेंट्स, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करना हम जानते हैं, हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां से हमें y की ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब उन 2 वैल्यूज को जब हम लाकर यहां पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। यानी ये y हमारी हेल्प के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जब y की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम वापस y की मदद से x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर इन शॉर्ट, इन जनरल बात की जाए तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, यानी इन इक्वेशंस को रिड्यूस इस तरह से किया जाएगा। हम लिखेंगे पुट x रेज टू पावर n इज इक्वल टू y, और y कोई जरूरी नहीं, आपको y अच्छा नहीं लगता आप यहां u यूज कर लें, v कर ले, t कर ले, कोई और अल्फाबेट यूज कर ले। x रेज टू पावर n इज इक्वल टू y जब आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a y स्क्वायर, ये जो 2 है ये स्क्वायर बन जाएगा, a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के अंदर। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए सबसे पहले सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम नंबर 2। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2, x रेज टू पावर -2 माइनस 10 इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर -1। टाइप 1 की मैंने आपको पहचान बताई कि आपको 2 टर्म्स में वेरिएबल दिखाई देगा। यहां पर है वेरिएबल x, हमें 2 टर्म्स में दिखाई दे रहा है। अगर एक टर्म में उसकी पावर n होगी, यानी जो भी पावर होगी, तो दूसरी टर्म में उसका डबल होगी। यहां पर है -1 तो इसका डबल -2। सॉल्यूशन करने के लिए आप सबसे पहले तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ले आए। हम इसे लिखेंगे x रेज टू पावर -2 माइनस 3 x रेज टू पावर -1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं फर्दर x रेज टू पावर -1 का स्क्वायर, ये बन गया ट्वाइस ऑफ n। अगर n -1 है, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा। -3 x रेज टू पावर -1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारे पास n यानी -1 और ये ट्वाइस ऑफ n। अब यहां पर हम लिखेंगे पुट x रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन में x रेज टू पावर -1 की जगह पर y लिख देते हैं और इसको साथ ही नाम दे दें 1 का। अब इसको 1 कहने का मकसद, जब हम y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो हम वहां पर हवाला देंगे कि पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ x। x रेज टू पावर -1 की जगह पर y, तो ये बन गया स्क्वायर -3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक, हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हमने इसे सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। यहां पर जरा गौर करें, क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है? गौर करें, शाबाश जी। इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है -10y स्क्वायर, ये हमारा रफ वर्क, -10y स्क्वायर। अब हमें ऐसे 2 टर्म्स की तलाश है कि जिनका सम या डिफरेंस -3y हो और प्रोडक्ट -10y स्क्वायर हो। शाबाश, जरा सोचिए जी। इट इज -5y प्लस 2y। अगर आप प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का तो -10y स्क्वायर और इन्हें सम करें तो -3y। सो हम यहां लिखेंगे y स्क्वायर -5y प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब पहली 2 टर्म्स में से हमें मिल रहा है y कॉमन और दूसरी 2 टर्म्स में से 2।
y कॉमन लिया तो हमें मिल गया y माइनस 5 और प्लस 2 अगेन y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर जी यहां बताने की जरूरत ही नहीं, y प्लस 2 एक फैक्टर और दूसरा y माइनस 5 इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट, दो टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, दोनों टर्म्स में वेरिएबल मौजूद हो, तो आप दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लिखेंगे। यानी उन दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है या दोनों भी 0 हो सकते हैं। आप लिखेंगे y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर स्टूडेंट्स एक बात आपको बताना चाहूंगा कि बाज दफा आप ये गलती करते हैं कि इस तरह से दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू, फर्ज करें 0 ना हो, कोई और नंबर हो, तो आप इसी तरह दो केसेस बना लेते हैं। फर्ज किया अगर यहां पर 2 लिखा होता, अगर यहां पर 2 लिखा होता तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 2, यह आपने कर लेना था। यह गलत है। ये दो केसेस सिर्फ और सिर्फ जब प्रोडक्ट 0 हो उसी सूरत में बनाए जा सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? अगर प्रोडक्ट 0 है तो प्रोडक्ट 0 आता ही उस सूरत में है कि अगर दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। लेकिन जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, अगर दोनों का प्रोडक्ट 2 हो, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, दोनों का प्रोडक्ट अगर 2 है तो ये कोई जरूरी नहीं कि इन दोनों में से कोई एक 2 हो या दोनों 2 हो, ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि y प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो और y माइनस 5 भी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का प्रोडक्ट 2 बनता है, जबकि ये दोनों 2 के इक्वल नहीं है। लेकिन यहां पर अगर इक्वल टू 0 है प्रोडक्ट, तो दोनों में से किसी एक का 0 होना लाजमी है। यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई -2 और यहां से y की वैल्यू 5। अब इन दोनों की बुनियाद पर हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन को यूज करते हुए। यहां हम पहले कोट करेंगे पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। y की जगह पर -2 पुट करते हैं। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, शाबाश, यह है x रेज टू पावर -1। इसका मतलब क्या है? gx रेज टू पावर -1 का मतलब अगर हमने ये पावर पॉजिटिव करनी है तो क्या करेंगे? इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/x। अब इसकी पावर होगी +1 नीचे जाकर इज इक्वल टू -2। अब दोनों का करेंगे रेसिप्रोकल, 1/x का रेसिप्रोकल x और -2 का रेसिप्रोकल -1/2। ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी अंदाज में हम y की दूसरी वैल्यू को यूज करते हुए x की दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, x रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 5। अगेन वही तरीकेकार, 1/x इज इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 1/5। देन हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट। सेट की फॉर्म में हम इन दोनों सॉल्यूशंस को लिख देंगे, -1/2 और दूसरा सॉल्यूशन 1/5। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर एंड हुआ। एक और प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। अगेन यहां पर हमें दो टर्म्स दिखाई दे रही है जिसमें नजर आ रहा है x। यहां पर अगर x की पावर 3 है तो यहां पर x की पावर डबल, यानी 3 से डबल, x रेज टू पावर 6। अगर हम इसे n कहेंगे तो यह होगा 2n। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
8x raised to power 6 minus 19 x cube minus 27 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं x क्यूब का स्क्वायर, 3 2 जार 6 माइनस 19 x क्यूब माइनस 27 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, x क्यूब और x क्यूब का स्क्वायर, यानी हम यहां पर कहेंगे पुट x क्यूब इज इक्वल टू y और इसे कह देते हैं 1। x क्यूब को जब y कह रहे हैं तो यहां बन जाएगा 8 y स्क्वायर माइनस 19 y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहां पर जरा सोचें, क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है? शाबाश। अगर आपको मुश्किल नजर आ रहा हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। आपको सिर्फ सोचना है -27 इंटू 8, जो भी आंसर आएगा, अगर आप देखें -27y प्लस 8y माइनस 19y आ जाएगा। यानी इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कुछ इस तरह से है, 8y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 8y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहां पर पहली दो टर्म्स में से कॉमन है y, 8y माइनस 27 प्लस 1, 8y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहां से बन जाएंगे दो केसेस, एक y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें y की वैल्यू मिल रही है -1 और यहां से y की वैल्यू 27/8। स्टूडेंट्स, अब इन दोनों y की वैल्यूज की मदद से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू -1। पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की जगह पर -1 पुट किया, x क्यूब इज इक्वल टू -1। जी शाबाश, क्या करें जी, -1 को आप उठा के ले आए लेफ्ट साइड पर, यह बन जाएगा x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें जी, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है नहीं, यह है क्यूबिक इक्वेशन। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो हम इसे 1 को कह सकते हैं 1 का क्यूब, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर्स हम जानते हैं, जरा रिकॉल कर लेते हैं। सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, शाबाश, क्या है? इट इज a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1। इसको यूज किया तो हमें इसके दो फैक्टर्स मिलेंगे, एक x प्लस 1 a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी यानी x प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 ही आ जाएगा, इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स के अंदर वेरिएबल मौजूद, क्या होगा जी, हम दोनों को कर देंगे सेपरेट, इक्वल टू 0। दो केसेस, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू आ गई -1। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 2 का और इसे 3 का। यहां से x की वैल्यू आ गई -1। अब हम यहां लिखेंगे कंसिडर इक्वेशन 3। इस इक्वेशन में से भी हमें x की वैल्यूज मिलेंगी और ये क्वाड्रेटिक नजर आ रही है। क्वाड्रेटिक नजर आ रही है तो जरा से ज्यादा दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करने के बारे में आप सोचते रहें और शाम तक सोचते रहें, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होने वाली। आपको यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए।
हम यहां लिखेंगे हेयर a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to 1. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं. x is equal to माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये -4 डिवाइडेड बाय 2. x is equal to 1 प्लस माइनस 1 minus 4 is -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2. स्टूडेंट्स -3 का स्क्वायर रूट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो हम इन दो सॉल्यूशंस को एज इट इज छोड़ देंगे. ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई. अभी तक हमारे पास x की एक वैल्यू ये आ चुकी है और x की दो वैल्यूज ये आ चुकी हैं और हमने अभी यूज की है y की ये वैल्यू. अब हम y की दूसरी वैल्यू यूज करते हैं. पुट y इज इक्वल टू 27/8 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 x क्यूब इज इक्वल टू 27/8. स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर इसे शिफ्ट करें. x क्यूब -27/8 इज इक्वल टू 0. अब यहां पर जरा गौर करें. a क्यूब माइनस बी क्यूब का कंसेप्ट क्या बन रहा है? द आंसर इज यस. आप इसे क्या लिख सकते हैं? x क्यूब माइनस 3/2. 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू 0. a क्यूब माइनस बी क्यूब. अब फॉर्मूला हमें रिकॉल करना है. सिंस a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब इस फॉर्मूला के मुताबिक फैक्टर्स बनाते हैं. x माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3/2x प्लस बी स्क्वायर यानी 9/4 इज इक्वल टू 0. अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0. दोनों में वेरिएबल x इन्वॉल्व. दोनों को इक्वल टू 0 अलग-अलग कंसीडर करेंगे. x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स यहां से हमें x की वैल्यू मिल रही है 3/2 और यहां से अगेन हमें मिडिल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होगा. इसको नाम दे दें 4 का और इसे 5 का. स्टूडेंट्स इक्वेशन 4 से हमें वैल्यू मिल रही है x की 3/2. अब हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 में अगर आप देखें तो हमें फ्रैक्शंस नजर आ रही हैं. इन फ्रैक्शन से जान छुड़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी? यहां पर है 2, यहां पर है 4. एलसीएम बनता है 4. अगर हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सिंपल इक्वेशन हासिल होगी. हम यहां लिखते हैं कंसीडर इक्वेशन 5. जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 4x स्क्वायर. 2 2s are 4, 2 3s are 6. 6x plus 9 is equal to 0. स्टूडेंट्स यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक अगेन नहीं होगी. मैं आपको बता रहा हूं. आप कोशिश कर सकते हैं. आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ चले जाएं. a is equal to 4, b is equal to 6 और c is equal to 9. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ट्वाइस ऑफ a यानी 2 into 4. x इक्वल टू -6
प्लस माइनस। स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर 36, 4 4s are 16, 16 9s are 144, 36 minus 144 will be minus 108. अब माइनस 108 स्टूडेंट्स माइनस 108 है, अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएं कुछ इस तरह से, 108 को अगर आप कंसीडर करें तो 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 27s are 54, then we have 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. 36 into minus 3. अब 36 into minus 3 जरा रफ में ही देखिए, 36 into minus 3 स्क्वायर रूट, 36 into minus 3 है minus 108, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा जी 6 और minus 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 8। अब यहां पर हमने 6 हमें कॉमन नजर आ रहा है, लेकिन हम इस तरह नंबर कॉमन लेंगे कि 8 के साथ कैंसिलेशन हो सके। अब अगर मैं ऊपर से सिंपली 2 कॉमन ले लूं तो 2 4s are 8, यानी हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3 प्लस -3 का स्क्वायर रूट, यानी 2 कॉमन लिया, जिसने नीचे 8 को कैंसिल किया और यहां पर आ गया हमारे पास 4। ये ज़हन में रह गया, ये था हमारा रफ वर्क। स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर -3 का स्क्वायर रूट है जो कि कॉम्प्लेक्स है। ये भी हमारे पास x की 2 वैल्यूज कंक्लूड हुई। स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में सबसे पहली वैल्यू -1 और उसके बाद 3/2, ये है रियल वैल्यूज, -1 और 3/2, ये 2 रियल वैल्यूज। स्टूडेंट्स ये 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस, 1 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और फिर ये भी 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस, -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। आप होमवर्क के तौर पर प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 3 और एग्जाम्पल 1 ऑन पेज नंबर 143 इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।